बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में चम्मच रखें और अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इसको ख़त्म करें और बेडशीट बिछाने का रोज़ का झंझट अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चंद सेकंड्स के अंदर आपकी बेडशीट बिछ जाएगी। और क्या आपने आज से पहले इस तरीके से कपड़े इस्त्री करते हुए कंगन का यूज़ किया है? और जुएँ तो आपके सर में ही फौत हो जाएंगी। और जनाब आपने इस तरह जूसर मशीन के जग में धागा डाला है, नहीं डाला तो अब डाल के देख लें। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है फटाफट से चंद सेकंड्स के अंदर आपकी सॉल्व हो जाएंगी। मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है भाई, जब भी हम कपड़े प्रेस करते हैं, अगर इस तरह से इसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगे होते हैं, उसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट आयरन कर देते हैं तो क्या होता है कि वो स्टिकर सारे जो हैं इस्त्री के साथ चिपक जाते हैं और हमारी सारी शर्ट जो है, सारे कपड़ों की ग्रेस जो है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े जो हैं बिल्कुल नीट क्लीन रहें, तो आपने इस तरीके से टिश्यू ऊपर रखना है और इसके बाद इसके ऊपर आयरन फेरनी है या कोई मलमल का कपड़ा रख लें, तब भी आपके कपड़े जो हैं स्टिकर वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी हम कपड़े प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि हम अचानक से इस्त्री रख के हमें कहीं जाना पड़ जाएगी, हमें फटाफट से कोई आवाज़ दे तो इस्त्री को हम उधर ही छोड़ के चले जाते हैं। और जब वापस आते हैं तो क्या होता है कि हमारे कपड़े जो हैं जल चुके होते हैं। भई आपने आज के बाद ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों के घर में कोई भी मेटल वगैरह का कंगन हो, प्लास्टिक का कंगन यूज़ नहीं करना है, मेटल का कंगन यूज़ कीजिएगा। वो ले लेना है और उसको इस तरीके से आपने इस्त्री जो है, जब भी आप कपड़े प्रेस कर रहे हो, उस कंगन को जो है आप एक साइड पे रख लें और इस कपड़े प्रेस करते हुए इसके ऊपर आप कपड़े जो हैं इस्त्री के ऊपर इस्त्री इसके ऊपर रख सकते हैं। भई आपके कपड़े बिल्कुल भी नहीं जलेंगे और आपकी इस्त्री जो है वो भी सेफ रहेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो सेकंड टिप की तरफ चलते हैं। सेकंड टिप जो है मस्कारे को लेके है। भई जब भी हमारा मस्कारा हम यूज़ करते हैं, मस्कारा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। भई आपने मस्कारे को तो फेंक देना है, लेकिन उसका ब्रश जो है वो आपके बहुत काम आ सकता है। उसको हम काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। जब भी आपका मस्कारा सूख जाए, ख़राब हो जाए, आप उसको फेंकने से पहले इसका ब्रश जो है वो निकाल लीजिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल किसी बाउल के अंदर पानी लेना और पानी के अंदर आपने इस मस्कारा ब्रश को अच्छे से वॉश कर लेना। आप सिंपल पानी में हल्का सा, अगर आप सोप वगैरह यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वैसे भी सिंपल पानी में इसको आप अच्छे से वॉश करेंगे तो वॉश हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से इसको वॉश करके टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर लेना है। और उसके बाद भी इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपनी आई लैशेज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपको आई लैशेज़ पे ऑयल वगैरह लगाना हो तो आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आईब्रो जो हैं, जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमें आईब्रो बनानी होती हैं, तो हम आईब्रो बनाने के लिए भी इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको आईब्रो के ऊपर जो है यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा बहुत ईज़िली आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है आसान हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत कारआमद है। नेक्स्ट टिप जो है वो, जब भी बहुत बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, वो बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, जो थोड़े से जिनकी नज़र का मसला हो जाता है, वो जब भी सुई में धागा डालने लगते हैं तो क्या होता है कि सुई में धागा जो है उनसे नहीं डलता है और फिर वो बच्चों को वादे देते हैं कि भई हमें सुई में धागा डाल के दो। अगर आप छोटा सा काम कर लेंगे तो बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो आसानी के साथ जो है सुई में धागा डाल सकेंगे। बड़े बुज़ुर्ग क्या, आजकल के दौर में तो बच्चों और थोड़े से बड़े लोगों की नज़र वैसे ही वीक हो जाती है। मोबाइल यूज़ करते हुए या वैसे भी नज़र के प्रॉब्लम है तो नज़र वीक हो जाती है। तो अगर किसी को भी नज़र वीक है, उसको सुई में धागा डालने का प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस तरीके से नेल पेंट लेना है और धागा जो है, नलकियाँ काफ़ी सारी, आप 2-4 जो हैं जिनका धागा आपने डालना है उनको लें और उनके ऊपर इस तरीके से हल्का सा नेल पेंट लगा के उनको धूप में या वैसे ही पंखे के नीचे आप 2-4 मिनट के लिए रखेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा और इस तरीके से आप उसको रख देंगे। तो उसके बाद जो है आप देखिएगा, जब धागा खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा, तो उसके बाद ये धागा जो है अकड़ जाएगा। जब नेल पेंट लगा देंगे हल्का सा तो धागा जो है वो अकड़ जाएगा और सुई में डालने में आसानी होगी। धागा सुई में क्यों नहीं डलता, इसीलिए नहीं डलता कि वो सॉफ्ट हो जाता है। धागा सॉफ्ट होता है तो वो डलता नहीं है। अगर आप इस तरीके से इसको नेल पेंट लगाने के बाद डालेंगे तो आपकी सुई में धागा जो है फटाफट से डल सकेगा और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी आसानी के साथ ही धागा डाल सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप जो है ये भी आपको अच्छी लगी होगी और आपका इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है ज़रूर हुआ होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या आपने आज से पहले इस तरीके से जग के अंदर धागे वाली नलकियाँ डाली हैं? नहीं डाली है ना, तो भाई अब डाल लीजिएगा। आपकी बहुत बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। परेशानी ख़त्म किस तरीके से होगी भाई, हम बहुत सारा, जब भी हम गर्मियाँ स्पेशली आती हैं तो गर्मियों में डेली हर घर में मिल्क शेक बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मिल्क शेक बनाएं और आपका जग जो है डेली इसको वॉश करना होता है, जब हम इसको डेली वॉश करने के लिए खोलते हैं तो क्या होता है
इसकी रबड़ जो है वो सही तरीके से बंद नहीं होती है और जग का पानी जो है जब हम इसमें दूध वगैरह डालते हैं डायरेक्टली तो वो लीक करने लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो आपने क्या करना है, जब भी आप जग को खोलेंगे उसके अंदर आपने धागे वाली नलकी लेके तो धागा जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर आपने 2, 4, 8, 10 बाल जो हैं वो आप ले लेंगे। तो इससे आपका जग जो है उसको जब आप बंद करेंगे तो वो ईज़िली बंद हो जाएगा और आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। और आप जब भी जग को बार-बार खोलेंगे तो आपका जग जो है बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा और आप फटाफट से ढेरों मिल्क शेक जो है डेली बना सकेंगे। और जग को डेली क्लीन करना ज़रूरी है। भई सेहत है तो सारा सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आपने ये वाला काम जो है जग को डेली नीट क्लीन करना है। और आप बाज़ लोग यही कमेंट करते हैं कि भाई हमारा जग जब हम एक दफ़ा खोल लेते हैं तो लीक करने लग जाता है। भई आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद आपका जग जो है बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। ये देखिए इस तरीके से मैं अभी आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इसको मैंने बंद किया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के देखूँ। पहले इससे पानी लीक कर रहा था लेकिन अब पानी लीक नहीं करेगा। ये देखें जग के अंदर पानी जो है उसी तरीके से मौजूद है। तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं और इस टिप को फॉलो करके जो है आपको अब बाज़ार झाकू लेके जाने की ज़रूरत नहीं और पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। ये काम आप घर में ही कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है भाई हमारे पास हैंडबैग होते हैं और बहुत सारे हैंडबैग जब हम इस तरीके से किसी भी एक वॉल हैंगिंग के ऊपर हैंग करते हैं तो क्या होता है कि वो बार बार नीचे गिर जाते हैं, बार बार हम उनको सेट करते रहते हैं। तो भाई आज के बाद आपका ये वाला प्रॉब्लम ख़त्म होने जा रहा है। आपने क्या करना है, एक छोटी सा काम करना है। छोटे से काम से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आपने एक रबड़ बैंड लेना है और रबड़ बैंड इस तरीके से लगा के आपने रबड़ बैंड लगा लेना और उसके बाद जो है आपने सारे बैग इसके अंदर डाल के इसको इस तरीके से हैंग कर देना। तो आप देखिएगा बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आपको हैंड बैग चाहिए होगा आप इसको खोलें और एक हैंड बैग उतार के बाकी को इसी तरीके से दोबारा से आप रख सकती हैं। तो उम्मीद है कि मेरी टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है भाई बहुत कारआमद है, स्पेशली गर्मियों में ये टिप जो है बहुत काम करती है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है अदरक। अदरक आपने इस तरीके से क्रश करना है। भाई हमें अदरक का जूस चाहिए तो इसको हम इस तरीके से क्रश करेंगे और फिर हमें जितना जूस चाहिएगा उतना हम निकाल लेंगे। तो आपने तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का वो ले लेना है और उसको इस तरीके से ग्रेट कर लेना है और इसके बाद हम इसका जो है जूस निकाल लेंगे। जूस आप हाथ की मदद से निकाल सकते हैं। आप इसको स्टेन करना चाहें स्टेन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके थोड़े बहुत पीसेस रह भी जाएंगे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हमने इसका अदरक का रस निकाल लिया। बाकी इसका गोदा जो है आप इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, आप इसको खाना वगैरह पकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर हाफ़ लीमू का रस जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। और इसके बाद तीसरी चीज़ जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है शैम्पू। शैम्पू आपने ले लेना है, कोई सा भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं वो ले लें और इसके अंदर आपने थोड़ा सा 3 या 4 ड्रॉप आपने इसके अंदर शैम्पू का डाल लेने हैं और इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। भाई गर्मियों का मौसम है और बच्चों के बड़ों के सर में भी जब पसीना आता है तो जुएँ पड़ जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो जुएँ जो हैं सर के अंदर ही जो हैं फौत हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेंगे। आपने इसको लगा लेना, लगा के आधा घंटा छोड़ देना और उसके बाद आपने सर को वॉश कर लेना है। अदरक जो है वो आपको पता है उसकी स्मेल जो है या उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो वो सर में जुएँ जो हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और सर की सारी जुएँ आपकी जो है सर में ही ख़त्म हो जाएंगी। और इसके बाद आप सर वॉश कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है कि आपने आज से पहले इस तरीके से प्रेशर कुकर के अंदर चम्मच रखा है, नहीं रखा ना तो आप ज़रूर रखिएगा। जब भी हम कोई भी दाल गोश्त कोई भी चीज़ बनाते हैं तो क्या होता है कि हम प्रेशर कुकर जो है हमारा हम उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें पानी डालते हैं और काफ़ी वो हाफ या हाफ से ज़्यादा भी कभी कभार हो जाता है। और जब भी हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो उसके फटने का डर होता है। सबसे पहली बात तो आपने जब भी आपने प्रेशर कुकर चलाना है, बाज़ लोग क्या करते हैं जब प्रेशर कुकर को सीटी को बंद करते हैं तो उसके ऊपर पानी डालते हैं ठंडा। तो आपने आज के बाद ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, इससे प्रेशर कुकर जो है इसके फटने का डर होता है। इसके अलावा सीटी आपने बार बार उसको उठाने की कोशिश नहीं करनी, ये भी ख़तरनाक काम है, इससे भी प्रेशर कुकर के फटने का डर होता है। तो भाई ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी सेहत के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जो बेसिक टिप है वो आपके साथ छोटी सी शेयर करती हूँ। उसकी रबड़ जो है वो सेट से प्रॉपर से बंद होनी चाहिए प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर जो है गर्मियों में स्पेशली बहुत सारे प्रेशर कुकर जो हैं फट जाते हैं, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा प्रेशर कुकर बिल्कुल भी नहीं फटेगा। दूसरा जो है प्रेशर कुकर को आपने बिल्कुल इस तरीके से बंद करना है
कि इसके दोनों हैंडल्स जो हैं बिल्कुल आमने-सामने आ जाएँ। जब दोनों हैंडल्स के आमने-सामने आ जाएँगे तो आपकी रबड़ जो है बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाएगी और आपका प्रेशर कुकर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद होगा और चूल्हे पे रखने के लिए बेस्ट रहेगा। और चम्मच रखने से, जब भी दाल वगैरह कोई भी चीज़ बनाएं तो आप इसके अंदर चम्मच रखें तो आप देखिएगा प्रेशर कुकर के फटने का चांसेस जो हैं तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है और अपनी सेहत जो है उसकी हिफाजत करनी है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है भाई, जैसे ही सावन भादों का मौसम आता है, माचिस जो है वो हमारी जो है जलती नहीं है और बहुत सारी माचिस की तीलियाँ जो है ना वो हम ज़ाया कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी माचिस बिल्कुल सही रहे और आप इसको देखें, जब भी बरसात का मौसम आता है तो माचिस बिल्कुल सही होती है, लेकिन उसके अंदर ऐसी नमी आ जाती है कि जब भी हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं हमारी माचिस जो है जलती नहीं है और फिर हम इसको बेकार समझ के तीलियाँ इसकी ज़ाया करते रहते हैं। तो आज के बाद आपने ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है, चाय की पत्ती जो है उसका पैकेट ले लेना। भाई चाय की पत्ती तो हम हर घर में ही यूज़ करते हैं और उस पैकेट के अंदर जो है हमारी पत्ती पड़ी होती है। अगर पैकेट नहीं है तो आप जो जिस पर डिब्बे वगैरह में आप चाय की पत्ती डालते हैं वो भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने ये माचिस की डिब्बियाँ जो हैं अपनी रख लेनी है। उसके अंदर आप माचिस, आपको पता है चाय की पत्ती जो है नमी को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो आपकी माचिस की डिब्बियाँ जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, इनके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। जब भी आप माचिस की डिब्बी यूज़ करें उसके बाद आप इसको इस तरीके से चाय की पत्ती के डिब्बे के अंदर या इस तरीके से उसके पैकेट के अंदर जो है रख दें। आपकी माचिस जो है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। भाई हर छोटी-छोटी चीज़ की बचत करना बहुत ज़रूरी है। बचत करेंगे तभी हम कुछ जमा कर पाएँगे और जमा करेंगे तभी हमारे बच्चों के काम आएगा। तो ये छोटी-छोटी टिप्स जो हैं मनी सेविंग्स होती हैं और टाइम सेविंग भी होती हैं, तो इनको ज़रूर फॉलो किया करें। तो ये देखें भाई हमारी माचिस जो हैं अब बिल्कुल भी बेकार नहीं होंगी, आप इनको इजीली जो है जला सकेंगे। तो चलते हैं भाई टाइम ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है कि आपने आज से पहले इस तरीके से सॉक्स के अंदर शॉपर डाला, नहीं डाला ना तो डाल लीजिएगा। सॉक्स के अंदर शॉपर डाल के आप अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें भाई, हम लेंगे एक सॉक्स, भी बेकार सॉक्स जो हैं वो आपने ले लेनी है, क्योंकि घर में कभी कभार ऐसे होता है एक सॉक्स गुम हो जाती है और एक ही रह जाती है और उसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसके अंदर शॉपर जो है वो डाल लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप कोई भी डंडा ले सकते हैं, वाइपर ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है स्टिक वगैरह कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वाइपर को और वाइपर का डंडा लेके जो है हम इसके अंदर जो है फिक्स करेंगे, एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम इससे कौन सा काम लेंगे जिससे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। भाई ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं ये हमारे बहुत सारे काम के टाइम की बचत कर सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर फॉलो किया करें। भाई हमें अचानक से झाड़ू फेरते फेरते या कोई वाइपर लगाते लगाते कहीं जाला नज़र आ जाता है या दीवार गंदी नज़र आ जाती है, तो आप फटाफट से इस तरीके से ये वाला काम जो है अपना कर सकते हैं। भाई कहीं भी दीवारों पे आजकल जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो रोज़ आंधी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं मट्टी, कहीं ना कहीं जाला जो है लग जाता है। तो इन चीज़ों को हम इस तरीके से फटाफट से क्लीन कर सकते हैं। तो भाई ये छोटे छोटे टिप्स आपके फ़ायदे के लिए, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो डेली रूटीन में काम आने वाली टिप है। भाई क्या होता है कि जब भी सुबह उठते हैं सबसे पहला काम यही होता है कि बेडशीट सेट कीजिए। और बड़े और क्या बच्चे छोटे जो हैं वो छलांगे लगाते हैं। भाई स्पेशली इस तरह की बेडशीट जो होती है ना, इनको फिक्स करना काफ़ी प्रॉब्लम का काम होता है। ये बेडशीट जो है ईजिली निकल जाती है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इनके चारों कोनों में इस तरीके से आपने नॉट लगा लेनी है। आधा काम तो इस नॉट जो है ये कर देगी। नॉट से आप देखिएगा आपकी बेडशीट जो है बिल्कुल भी नहीं हिलती है, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेनी एक सेफ्टी पिन और एक रबड़ बैंड, और इसको आपने इसके नीचे वाले पार्ट के ऊपर सेफ्टी पिन को और रबड़ बैंड जिसमें अंदर हमने फिक्स किया, इसको हम नीचे वाले पार्ट की गद्दे का नीचे वाला पार्ट जो है वहाँ पे हम लगा देंगे। पता नहीं आपको वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा है या आ रहा है, लेकिन मैं आपको गाइड ज़रूर कर रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसको लगा देना और इस रबड़ बैंड के अंदर जो है आपने इस तरीके से अपनी बेडशीट की नॉट जो है उसको फिक्स कर देना। और उसके बाद आपने इसको अंदर की इस तरफ साइड पे आपने इसको गद्दे के नीचे वाली साइड पे आपने इसको फिक्स कर देना। तो आप देखिएगा आपकी बेडशीट जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। बच्चे जितनी मर्जी छलांगे मगा रहे हैं, लेकिन बेडशीट जो है बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। वैसे तो बेडशीट को डेली झाड़ के खोल के बिछाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेडशीट 2 दिन बिछी रहे तो आप इस टिप को फॉलो कीजिएगा, आपकी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।